मुझे याद आया हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह जवानी का वाकया है। एक पादरी ने मुनाजरे का चैलेंज किया कि मैं कुरान के ताल्लुक से मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा की जवानी का आलम था। आपने उस पादरी, बहुत बड़ा पादरी था, बड़ा ज्ञानी था, उनके नजदीक जानकार था, उसका चैलेंज कबूल कर लिया। वक्त बताओ, जगह बताओ। तय हो गया, हजरत पहुंचे, पादरी भी आया। हजरत रेखें निकल रही थी, दाढ़ी भी पूरी नहीं थी, जवानी का हाल आया। और आने के बाद वो कहने लगा, अरे बेटे कहाँ गए हो इन मुनाजरा उनाजरा के चक्कर में, वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये है वो है, समझाता रहा। मुर्रिख लिखता है कि हजरत सदरुल अफाजिल बहुत गौर से सुनते रहे। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तब हजरत ने इरशाद फरमाया, ये सब छोड़ो, मुनाजरे का चैलेंज तुमने किया था, कबूल मैंने किया है, अब सिर्फ मुनाजरा होगा। झुला गया बुढ़ा और कहता, अरे जाओ, तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे, तुम्हारे कुरान के 15 पारे मैंने याद कर रखे हैं। मैं तुमसे मुनाजरा उस वक्त करूं जब तुम इंजील की एक आयत सुना दो। तवज्जो है ना, गौर से सुन रहे हैं ना? क्या कहा पादरी ने? जाओ, तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे, तुम्हारी कुरान के 15 पारे हमारे सीने में महफूज हैं। तो मुनाजरा अगर मुझसे करना चाहते हो तो इंजील की एक आयत भी सुना दो। हजरत मुस्कुराए, वो फरमाया, अरे नादान, ये मेरी कुरान का एजाज है कि मुकाबिल के सीने में जगह बना चुका है। अब तेरे इंजील में अगर एजाज है तो मैं क्या, तू ही जरा सुना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तू ही सुना दे, इंजील तेरी किताब है, तू सुना दे। ये मेरी किताब का एजाज है कुरान का कि तेरे सीने में उसने पहले ही जगह बनाई। अल्लाह मबहूत हो गया। ये है कुरान, ये है इसकी अजमतें। दुश्मनों की सीने में भी वो महफूज जब हो जाता है तो अल्लाह उसे रोशनी अता कर देता है। एक वाकया और मुझे याद आया। हजरत कितनी देर बोले? बता दे, नहीं कोई तकलीफ। हाँ, 11:15 तो हो चुके हैं। हाँ, बस बस एक पैगाम आप लेके जाइए। कुरान मजीद हम लोगों ने इस किताब को, जो हमारी कामयाबी की जमानत, वो दुनिया हो या आखिरत, उसको हमने और आपने छू छक्कड़ वाली किताब बना दिया है। माज़अल्लाह, इसमें दो राय नहीं कि कुरान शिफा है, मानते हैं अकीदे का हिस्सा है, कुरान खुद कहता है। मगर हमने बनाया क्या है? अगर कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, घर में बीमारियां हैं, तो कोई मिल गया मौलवी, उसने कहा यार भूत लगता है, परेत है, सहर है, सिफली है, सूरह बकरा पढ़वाओ। तब आप या खुद पढ़ते हैं या कारी साहब के यहाँ के बच्चे, और आप तो पढ़ते ही नहीं, ये बच्चे ही पढ़ते हैं। तो आपने इसे दुआ तावीज़ वाली किताब समझ लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान क्या है? वो खुद कहता है हुदल लिल मुत्तकीन। हम किताबे हिदायत। बहुत लोग बहुत तरक्की किए हैं, वो कहते हैं कुरान साइंस की किताब है, कोई अलजबरा, ज्योमेट्री, कीमिया और न जाने कौन कौन। मैं नहीं मानता इसको। कुरान किताबे हिदायत है,
ये बात अलग है कि हिदायत देने के लिए कुरान में जिस जाविये की जरूरत पेश आई है उस जाविये में अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी मारिफत का शऊर बख्शा। कोई ज्योमेट्री से समझना चाहता है तो वो भी मौजूद है, अलजबरा से समझना चाहता है वो भी मौजूद है, साइंस से समझना चाहता है वो भी उसमें मौजूद है। तेरा फिक्र जिस रविश और जिस राह से मुझ तक रसाई हासिल करना चाहता है मैंने अपनी किताबे हिदायत में रख दिया है, इसे पढ़ ले और मेरी मारिफत हासिल कर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। किताबे हिदायत है। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, डॉक्टर मोरिस बुकाइले। उनकी किताब उर्दू में आ गई है, इस्लाम, कुरान, इंजील और साइंस। उसमें खुद वो लिखते हैं अपना वाकया, मौजू से मुताल्लिक है इसलिए मैं कहता हूँ। इतनी अजमत वाली किताब है ना, किसी के सीने में चली जाती है ना तो उसे अल्लाह के सामने झुका देती है और इज्जत अता कर देती है। अभी वफात फारिग होंगे, जैसे ये उलमा फारिग हो रहे हैं, बच्चे फारिग हो, ये उलमा दस्तार बांधेंगे, अल्लाह की कसम हाफिज जी भी इज्जत वाले होंगे और उनका खानदान भी इज्जत वाला हो जाए। ऐसी अजमत वाली किताब है। डॉक्टर मोरिस बुकाइले ने लिखा है किताब के शुरू में कि मैं एक दिन जर्मन के एक साइंसदान का एक लेख मजमून पढ़ रहा था। उसमें उसने लिखा था कि दुनिया की हर जानदार की असल पानी। कहने लगा मगर उसने कोई दलील नहीं दिया था, ये दावा किया था। और मेरा मिजाज चूंकि साइंसी था, मैं खुद साइंटिफिक था, साइंसदान था, इसलिए मैंने उसकी बात को कबूल न किया। साइंसी जराए से मैंने दलाइल तलाश करने शुरू किए, मुझे नहीं मिले। मजबूर होकर मैंने सोचा चलो मजहबी किताबों को देखें, शायद वहां इसकी कोई दलील मौजूद हो। कहता है मार्केट गया, जितने मज़ाहिब की किताबें दस्तयाब थी सबको हासिल किया, पढ़ा, मगर सिफर, कहीं कुछ नहीं। क्या दावा था जर्मन के साइंसदान का? दुनिया की जितनी जानदार चीजें हैं सबकी असल पानी, सब पानी से पैदा। कहा था मगर दलील नहीं। का मजहबी किताबों को पढ़ा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर लिखता है मुझे मुसलमान और मुसलमानों की किताब कुरान से सख्त नफरत थी। कहता एक दिन मैं लेटा था, लेटे लेटे सोचता रहा कि यार किसी किताब में मजहबी तो ये मिला नहीं। कुरान भी एक रिलीजन, एक मजहब की किताब है, चलो पढ़ के देखते हैं, शायद उसमें कुछ मिल जाए। दुश्मनों की किताब है तो क्या हुआ, किताब से नफरत करता हूं तो क्या हुआ, साहिबे किताब से नफरत करता हूं तो क्या हुआ, मगर चलो किताब को पढ़ता हूं। कहता है मार्केट गया, कुरान लाया, बुलंद मकाम पे रखा और मुसलमानों की तरह हाथ वाथ धुला मैं और बैठ गया कुरान पढ़ने के लिए। तवज्जो है, गौर से सुन रहे हो? कहता हाथ वाथ धुला और कुरान को रखा, पढ़ना शुरू किया। कहता पढ़ता जा रहा हूँ, वरक उलटता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, वरक उलटता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, वरक उलटता जा रहा हूँ। एक जगह जब मैं पहुंचा तो मेरी निगाहें ठहर गई और मैं कुरान की उस आयत को गौर से देखता रहा। मेरे दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हुआ। मुझे जितनी नफरत कुरान और साहिबे कुरान से थी वो दूर हो गई और मेरे दिल ने कहा हे कुरान तू सच्चा और जिस पर तू नाजिल हुआ वो मोहम्मद सच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा मुसलमान हो गया। जानते हो क्या,
का सारी मजहबी किताबों में मैंने पढ़ा, कहीं कुछ नहीं मिला कि दुनिया की जितनी दानदार चीजें हैं उनकी असल पानी है, मगर कुरान को पढ़ा तो मैंने देखा कुरान कह रहा है वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहता मैं हैरत ज़दा हो गया कि जब साइंस का कोई आला नहीं था, 1400 बरस पहले कुरान ने जिस नजरिए को आज के साइंसदान ने पेश किया है, 1400 साल पहले कुरान उस नजरिए का बानी। कुरान की अजमतों का मैंने इतराफ किया और दिल से कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। ये है कुरान। दुश्मनों के दिल में जाता है तो अपनी जगह बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी कुरान को कमनसीबी से हमने छोड़ दिया है, ताकों में सजा दिया है। अब्बा अम्मा दादा नाना के तीजे और 40वें वाली किताब बना दी। तुम्हारे और हमारे पैगंबर ने क्या फरमाया? हम और आप समझते हैं कि हम बेहतर होंगे जब प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता डॉक्टर रिजवान साहब कि आदमी डॉक्टर न बने, प्रोफेसर न बने, लेक्चरर न बने, या दुनिया के और जितने असरी उलूम हैं जो जाहिरी तरक्की के वसाइल हैं, जराए हैं, असबाब हैं, वो ना हासिल किए जाएं, मगर वो हमारी बेहतरी का जरिया नहीं है। अगर हम बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। अगर बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो कुरान पढ़िए और कुरान पढ़ाइए अपने इन नौनिहालों को। ये मुस्तकबिल है हमारा। और एक बात अर्ज कर दूं, आखिरी बात, मुसलमानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शुएबुल अलीम साहब क़िबला बकाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। देखें हज़रत अल्लामा सैयद शुएबुल अलीम साहब बकाई ज़ीदा मजदहू की आमद हुई। बहुत दिनों के बाद हज़रत की ज़ियारत का शरफ हासिल हो रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर आज हम तरक्की चाहते हैं तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कलम होना चाहिए। तरक्की हल्की मुठिया पकड़ने से नहीं होती, गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ने से नहीं होती, सिलाई मशीन चलाने से नहीं होती। वो कौमें तरक्की नहीं करती हैं जो अपनी रिंचों से मोटरसाइकिल का पंचर बनाती हैं। वो कौमें तरक्की करती हैं जिनके बच्चों के हाथों में कलम होता है। दुनिया की किसी मजहबी किताब में, जैसा कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, कलम की कोई हैसियत और अहमियत नहीं, मगर उन मजाहिब के मानने वालों के हाथों में कलम। अफसोस, वो मुसलमान जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उसके बच्चों के हाथ कलम से खाली। याद रखिए, एक कलम संवरता है
तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। हाथों में कलम ले लीजिए। हज़रत की आमद है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। हाथों में कलम लीजिए। पूरा समाज संवरता है, एक कलम संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। अगर नहीं समझ सके तो मैं और करीब ले जाके समझाऊंगा आपको। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बहक गया। अशरफ अली का कलम बहका, समाज बहक गया। कासिम नानोतवी का कलम बहका, समाज बहक गया। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बहक गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बहक गया। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बहक गया। मगर अल्लाह की कसम, एक इमाम अहमद रजा का कलम समर गया है, समाज समर गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब भाई जी, बहुत खूब, बहुत खूब। एक कलम बहकता है तो जानते हो क्या लिखता है? बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो मर के मिट्टी में मिल गए। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी मुर्दा है, माज़अल्लाह। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है वो हमारी तरह। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को गैब का इल्म नहीं, मगर अल्लाह की कसम जब समरा हुआ कलम लिखता है तो वो यूं लिखता है। अल्लाह, तवज्जो है, बच्चे आ रहे हैं क्या? बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, जल्दी से बिठा दीजिए, तशरीफ लाइए। वो जो बात मुझे कहनी है वो फिर ऐसे ही हवा में उड़ जाएगी, इसलिए जल्दी से बैठ जाइए। एक बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी के पीठ के पीछे का इल्म नहीं, नबी हमारी तरह है। मगर एक संवरा हुआ कलम लिखता है तो वो ये लिखता है, या रसूल अल्लाह, ये आपके गद्दार आपको जो चाहे कहें, मगर आपका वफादार अहमद रजा तो यही कहता है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो कहते मर के मिट्टी में मिल गया, मगर संवरा हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, अरे पढ़ दो यार, आला हज़रत का शेर जिंदा है है वल्लाह, तू मशहूर। जिंदा है तू वल्लाह। जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह, बहुत खूब, बहका बहुत हुआ कलम लिखता है तो लिखता है पीठ के पीछे का इल्म नहीं, मगर संवरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है हमारी तरह थे। संवरा हुआ कलम लिखता है तो ये लिखता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, वाह वाह। इन बच्चों के हाथों में कलम दीजिए, और इसी मकसद के लिए कारी साहब ने ये इदारा खोला है। और इन नस्लों को संवारने के लिए ये भी याद रखो, हमारे आका ने फरमाया कि इल्म तुम्हारा दीन है। इल्म सीखते वक्त याद रखा करो, देख लिया करो कि ये किससे हासिल कर रहे हो। कुरान पढ़ाना है ये सही है, मगर किसी चौबीसिये से नहीं पढ़ाना। वो कुरान पढ़ाएगा ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है अकीदे। बच्चों को कुरान पढ़ाइए, सच्चा मसलके आला हजरत का जो पासबान हो और जिसका सीना इश्क़ नबी का मदीना हो, उससे पढ़ाइए, सुन्नी से पढ़ाइए कुरान। और ये बच्चे हमारी नई नस्लें, अल्लाह की कसम
देहात को जब मैं गुजरता हूँ तकरीर करके, कभी अपने इलाकों से इन नौजवानों को देखता हूँ, नाली के किनारे मोबाइल लगाए हुए 2.5 घंटे बात कर रहा, अल्लाह जाने किससे कर रहा है और क्या कर रहा है। यकीनन। हम लोग तो फेफड़े निकल आते हैं जिक्र मुस्तफ़ा करने, सांसें फूल जाती, वो 2.5 घंटा जाने किससे बात करते। नौजवानों, बाज आ जाओ, तुम्हें काली घटाओं का भी नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन। अब भी अगर न संभल सके तो नस्लें नहीं माफ करेंगी। अगर तरक्की करना है इस 21वीं सदी में तो फिर मैं वो नारा दोहराता हूँ जो मशाइखे मारारा ने आज से 20-25 साल पहले दिया था, मुसलमानों आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और इससे पहले फर्ज दीन सिखाइए। सुभान अल्लाह।